हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ लक्ष्मी। आपको तो पता है मैं घर घर जाके खाना बनाने का काम करती हूँ। एक कुकिंग मेड हूँ मैं। पहले आपको मेरा स्टोरी आज मैं बताऊंगी, कैसे मैंने काम स्टार्ट किया, कैसे मैंने मेरे दोनों बेटियों को पाला और अभी माँ को भी देख रही हूँ, संभाल रही हूँ। तो बहुत मुश्किल, आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। ऐसे देखने जाओगे तो मेरी दोनों बेटियों को पढ़ाना ये मुंबई जैसे शहर में, और अकेला दोनों बेटियों को संभालना तो वो मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल था। इतना मुश्किल था, मैं कभी कभी तो मैं घर पे आके रात को रोती थी, क्योंकि बच्चे लोग को पता नहीं चले मेरे को ये दर्द हो रहा है, ये इस चीज को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, ये चीज चाहिए, उन लोग मांग रहे तो मैं दे नहीं पाती हूँ। इस हर चीज के लिए मैं रोती थी कि क्या करूं, मैं किससे जाके मांगू। इसीलिए मैं उधर जब भी काम पे जाती थी, पहले तो खाना बनाने का काम पे इसमें निकली थी, लेकिन काम कभी ये काम मिला या दूसरा काम मिला, ऐसा जो भी काम मिला मेरा काम, जैसे बर्तन घसने को मिला, लादी पोछने को मिला, डस्टिंग को करने को मिला, तो कोई भी काम मिला मैंने किया। और कोई एक एक दिन के लिए भी कोई बुलाएगा तो भी मैं जाती थी काम करने के लिए, क्योंकि उससे पैसा है। मेरे बच्चे लोग का सब पूरा करो, जो चाहिए उनको, स्कूल का बुक से लेके उनका कपड़ा से लेके खाने को लेके सब चीज भरने के लिए मैं कोशिश करती कि मैं पैसे जमा करूं, पैसे मिले मुझे उसमें, 100 रुपये 50 रुपये कुछ भी मिले, मेरे बच्चों को जो लगेगा वो चीज मैं लेके दे सकूं। आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था मेरा ये सफर, ये मेरी दोनों बेटियों को इतना बड़ा करने में भी बहुत ही मुश्किल था। अभी लेकिन अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन वो जो 10-13 साल का पहले जो स्टार्टिंग मैंने काम किया था, उस टाइम में बारिश में, गर्मी में, ठंडी में जो जब भी निकलती थी सुबह, सच बोलूं बहुत बुरा लगता था, सच बोलूं। क्योंकि उस टाइम में मैं ये दोनों बेटियां घर पे अकेले रहती थी, बड़ी सती तो बड़ी थी, थोड़ा उसको समझा के जाती थी। कोई भी आएगा तो दरवाजा खोलने का नहीं, और कुछ भी रहेगा तो मम्मी आने तक इंतजार करने का, ऐसा करके मैं बोल के जाती थी। उस टाइम से भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चा लोग को पढ़ाई पढ़ाई के लिए पैसा लगेगा, तो उनका नोटबुक के लेके, कपड़े से लेके, स्कूल का कपड़े से लेके, सब चीज के लिए लगेगा पैसा करके। पैसे कमाने का है, मेहनत करने का है, मेहनत से ही पैसा आएगा। इसीलिए मैं जाती थी। जब भी सुबह मैं निकलती थी काम में, आप नहीं मानेंगे क्या हालत होती थी मेरी उस टाइम निकलने का टाइम। सब लोग सोए रहेंगे, जो आवारे लोग तो वो जागे रहते थे। सुबह जब भी मैं 5 बजे जाती थी, अभी तो मैं गाड़ी में जाती, उस टाइम में तो मैं चल के ही जाती थी। दोनों बेटी घर में अकेला, तो भी मैं उनको बोलती थी, कभी कभी बाहर से ताला मार के जाती थी, नहीं तो कभी कभी बड़ी बेटी रहती थी घर पे, तो मैं उसको बोल के जाती थी, तुम दोनों संभाल के रहना करके, मैं आने तक रुको करके। तो सुबह मैं निकलती थी, उस टाइम देखो तो पूरा बारिश रहेगा, तो छतरी पकड़ो, साड़ी लेके कोसू, ऐसे पूरा बैग या कुछ भी हो ऐसे संभाल के ऐसे जाओ, इतना हवा, इतना, अभी मैं बोल नहीं सकती उस टाइम में मैं जो महसूस किया है मैंने। जब छतरी पकड़ के बारिश में, हवा में, कभी कभी बिजली कड़कती थी, उस टाइम में मैं छतरी पकड़ के निकलती थी, बारिश का पानी पैर तक पानी आ जाने का, कभी कभी तो पूरा गटर का पानी, अंधेरा, कभी एक दो बार भी तो मैं गिरी भी, ऐसे लड़खड़ा गई, छतरी नीचे गिर गया, ऐसे बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था मेरा सफर ये। जब भी मैं जाती थी बारिश में भीग के भी, वो देखते थे मैडम लोग, तो अपना कपड़े देते थे चेंज करने के लिए, और मुझे हेयर ड्रायर से कपड़े मेरा खुद का सुखाने को लगाते थे, उन लोग चाय बना के देते थे, उतना सुबह रहेगा तो वो खुद उठ के हम मेरे को, ये मेरा हालत देख के कपड़े चेंज करने के लिए चाय बना के देते थे। बोलते थे तुम गैस के इधर ही थोड़ा सेक सेक के खाना बना दो, ऐसा करके। इतना कपड़े वपड़े भी देते थे, तो वही चेंज करती थी, वही बाकी का कपड़ा बांध के उसी साड़ी वीड़ी सब बैग में डाल के वापस लेके आती थी। मेरे काम में भी उसी टाइम से भी किसी काम में मेरे को ऐसा कोई एक एक जो घर मिला वो सब अच्छे ही मिले। जो मेरे को नहीं जमा वो काम मैंने छोड़ दिए। कोई कोई ऐसे भी थे, 100% सब अच्छे ही थे, ऐसे नहीं थे। पहले जो थे
तो एक दो काम ऐसा था तो मैंने कर नहीं पाती थी, क्योंकि उतना लोग एक एक जन ऐसा होते हैं, सब लोग अच्छे ही नहीं होते ऐसा। सब अच्छे मैं 100% मैं बोल भी नहीं सकती। अभी का जो काम है मेरे, जो सर जो मैडम है जो फैमिली है वो सब बहुत अच्छे हैं। उस टाइम के एक दो अभी भी मुझे याद है वो बराबर नहीं थे, और उनका काम मैंने नहीं किया, एक दो दिन ही किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे वो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को टाइमिंग भी नहीं जमता था, उनका बोलने का तरीका भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने वो काम छोड़ दिया था। तो काम में भी सब लोग ने संभाला, वो कपड़े उनके मैं बोलती थी, क्योंकि मेरा कंडीशन इतना बेकार था। तो मैं अभी तक मैं मेरे लिए एक नया साड़ी दुकान पे जाके मैं खरीदी ऐसा है ही नहीं। आप पूछ सकते हैं मेरे बच्चों लोग से भी, ये मैंने मेरे लिए कभी साड़ी नहीं ली है। लेकिन मेरे बच्चे लोग के लिए मैं जरूर, मैं लोगों से मैं बोलती थी, आपका उस एज का बच्चे थे, तो मैं जिधर काम करती थी उनका नाम अनु अनु मेनन था उनका। तो उस घर में काम करती थी, उस घर में सब कपड़े से लेके खाने पीने से लेके सब कुछ देते थे, वो मैं लेके आती थी, बच्चे लोग को पहनाती थी, और खाना दे जो मिलता था वो लेके आती थी, वो खिलाती थी। जो घर में एकदम सिंपल ही खाना हमारा बनता था, ऐसा बोलने का दाल चावल रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा नहीं था। दाल चावल बनता था या रोटी सब्जी बनती थी या चाय का साथ ही चपाती। मेरे बच्चे दोनों, मैं जैसे काम करके आती थी तो चाय चपाती बनाती, दोनों एक दूसरे खाते थे, फिर स्कूल को भागते थे। तो आगे वेनी बांधो, उसका कपड़ा पहनाओ, उसका तैयारी करो नन्ही का। अरे सती तो रेडी होके चली भी जाती थी नन्ही को अकेला छोड़ के, क्योंकि वो उसका क्लास अलग था, तो नन्ही का 12 बजे का बाद था। तो मैं ये सुबह जो 5 बजे जाके वापस आती थी, फिर इसका रेडी करती थी। लेकिन नन्ही ने भी बहुत तकलीफ उठाया, सती ने तो उठाया, लेकिन उसको जो शादी हो, उसको शादी 18 साल के बाद उसको तो शादी कर दिया। 18 साल में मैंने तो सती का शादी कर दिया। उस टाइम में घर में बहुत तनाव था, तो घर में पूरा, तो इसके वजह से मेरा पति का मेरा बहुत झगड़ा होता था, तो बहुत तनाव में थे। उसी टाइम में मैंने डिवोर्स का अप्लाई किया था, तो डिवोर्स भी हो गए। तो इसके वजह से सती का शादी में जा नहीं पाए। तो सती का शादी का बाद, उसके बाद शादी का 2 महीने के बाद ही मैं और नन्ही गई मिलने के लिए, शादी के बाद सती को घर पे। फिर उसके बाद नन्ही को तो जब भी वो 10वीं थी तो 10 साल की। हाँ, 10 साल की थी जब भी, तो वो उसको छोड़ के जाती थी घर पे ताला मार के। थोड़ा वो घर के अंदर ही रहती थी, मैं आने तक इंतजार करती थी, मैं काम करके आऊँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँ, फिर उसका बाल बनाऊँ, उसको रेडी करूँ, फिर मैं बेचती थी। उसके बाद 1-2 साल तो वैसा था, फिर उसका टाइमिंग चेंज हो गया नन्ही का स्कूल का। तो मैं काम पे चली जाती थी, ये खुद ही तो ताला नहीं मारती थी, क्योंकि उसको स्कूल जाने का रहता है 7 बजे। तो इसकी वजह से वो खुद ही उठती थी, खुद ही रेडी होती थी, खुद ही बाल बांधती थी। बाल तो कभी कभी मैं उसको नींद में बना के चली जाती थी, कि दोनों बहन ही लगते हैं इसीलिए। तो कभी कभी तो वो खुद ही एक बो बांध के फिर चली जाती थी, जैसा हो सकेगा वैसा वो रेडी होके जाती थी। मुझे भी बुरा लगता था, क्योंकि सभी मम्मियाँ बच्चों को रेडी करके भेजती है स्कूल, खाना वाना खिला के डब्बा वब्बा भर के। लेकिन मैं काम पे जाती थी उस टाइम में, क्योंकि मेरा मजबूरी था, तो मुझे काम पे जाना ही था। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा नन्ही जितना हो सकेगा वो स्कूल से जाके आके फिर घर पे भी देखती थी, थोड़ा पानी भी नहीं भरने का, पानी का भी प्रॉब्लम था, तो पानी भी भरती थी। कभी वो घर का जितना छोटा मोटा काम वो वैसा करती थी। तो उसके बाद मैं काम पे से आती थी, फिर घर में खाना वाना बना के हम दोनों रहते थे। उस टाइम में काम थोड़ा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन होते होते काम में भी सुधार आया। तो मैं हर घर का काम मिलने लगा, खाना बनाने का काम मिलने लगा। उसके वजह से थोड़ा थोड़ा हमारा सुधार हुआ, जो आज अभी ये घर भी जितना हो सके उतना बनाया। उस टाइम में बहुत मुश्किल था, वो बारिश में भी पानी ये सब नीचे टूटा हुआ पूरा, बहुत हालत खराब था। इतना अच्छा घर नहीं था जो अभी अच्छा घर जो बना है, जो दिख रहा है ये घर वैसा नहीं था। उस टाइम में बहुत मुश्किल था। तो थोड़ा थोड़ा सुधार किया मैंने, जितना हो सके उतना एक एक चेंज किया। कभी दीवार उठाया पलस्तर किया, उस दीवार उठाया पलस्तर किया, वैसा ही मैंने बनाया। तो आज अभी तो काम अच्छा है, तो मैं अभी काम कर रही हूँ, नन्ही को पढ़ा रही हूँ,
और बेटी को भी जाके कभी कभी मिलती हूँ, ये नहीं साल में 1-2 बार तो सती के पास जाती, कभी कभी सती भी यहाँ आती है। तो नन्ही अभी तो पढ़ रही है अभी, तो ऐसे अभी तो माँ को भी, मेरा तो जिम्मेदारी माँ को भी संभालना है, तो इसके लिए मैं काम पे जाके यही घर काम करके ही मैंने ये सब कुछ किया है, ये काम कर रही हूँ। अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारी आने लगी है उन्हें भी, अभी बच्चे पढ़ते हैं, नन्ही भी तो अभी मैच्योर हो गई है। ऐसे बोलने जाएगा बहुत सारे काम, मैं काम पे जाती तो घर का काम कर लेती है, बहुत सपोर्ट करती है, बाजी बीजी काट के देने से लेके सब कुछ करती है। अभी बच्चे बड़े हो गए, अभी तो बड़ी वाली भी अभी वो मेरा ये चैनल खोल के मुझे सपोर्ट करने के लिए, उन लोग ने देखा है मेरा जो हाल है, मेरी दोनों बेटी ने देखा है। कभी कभी बहुत मुश्किल, हम ऐसे भी थे, एक एक टाइम में हम तीनों माँ बेटी हम बैठ के रोते थे, ऐसे भी दिन था। आज कब अभी कभी कभी ऐसे भी है, अभी तीनों जन मिलके हंसते भी हैं कभी वीडियो कॉल करके, ऐसे वो भी दिन था, अभी ये भी दिन है। क्योंकि मेरे काम में भी बहुत अच्छे हैं अभी, कि उस टाइम से भी बहुत बेहतर है, बहुत बेटर है, सब काम अच्छे हैं, काम में के लोग भी अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अरे माँ को संभालूं, अभी तक उसका भी प्रॉब्लम आपको तो पता ही है, हरदम उसका पैर दुखते रहते हैं, वो बहुत परेशान रहती है। तो अकेली है तो मैं जाती हूँ उससे कभी कभी मिलने के लिए, मुझे भी मेरा काम में मुझे जाना रहता है, मैं सोचती हूँ कभी माँ को टाइम दो, कभी बेटी को टाइम दो, लेकिन काम करेगी तो ना घर चलेगा, सोचती हूँ। लेकिन ये वो नहीं पाता है अभी तो फिलहाल, जब भी होएगा मैं जरूर बच्चे लोग को टाइम दूंगी, माँ को भी टाइम दूंगी, लगता है कहीं ना कहीं मेरा भी मन में लगता है, क्योंकि उनको उनके लिए टाइम दूँ, मेरी माँ के लिए टाइम दूँ। क्योंकि उम्र हो रही है उनके, कभी कभी बोलते हैं साथ में रहो आके, 1-2 दिन कभी कभी रहती हूँ जाके, एक रात निकाल के आती हूँ रात को, फिर नानी को भी बोलती हूँ चलो साथ को उधर ही सोने के लिए, एक दिन नानी के पास ही सोने के लिए, कभी कभी नानी भी आती है, एक दिन हम दोनों वहीं सो के फिर उठ के सुबह इसको छोड़ देती, मैं वैसे काम पे चली जाती हूँ। जब भी ठीक नहीं रहते मेरे माँ को तो, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। हाँ अभी तो मेरे बच्चे भी अभी बड़े हैं, वो जब भी बचपन में ही बहुत प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि वो जब छोटे थे हरदम कभी बीमार पड़ते, कभी काम में जा नहीं पाती थी उस टाइम पे, कभी कभी उनको बहुत कॉलेज में स्कूल में जाओ, कितना सारे ये रहते थे उसके पीछे, काम भी करो उनके साथ में, जाओ स्कूल में जाओ, ये अटेंड करो, ये करो वो करो, बहुत सारे, और घर पे आने के बाद भी ये काम करो, उनका स्कूल का काम करो, उनका बुक को फोल्ड करो, उनके लिए कुछ कुछ अलग अलग, उसको आपको तो पता ही होगा, क्योंकि माँ का कितना जिम्मेदारी होती है, बच्चे लोग का स्कूल का कितना काम रहता है, प्रोजेक्ट रहता है, ये रहता है वो रहता है, ऐसा करके बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये इतने मुश्किल से भी अभी मैं अभी आ गई हूँ निकल के, अभी बोलने जाएगी तो बहुत सारे पड़ाव मैं दूर से अभी आ गई हूँ, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, इसीलिए अभी जितना है अभी मैं खुश हूँ। ये था आज का वीडियो, मैंने मेरे ज़िंदगी का, मेरे बच्चे लोग के बारे में, दोनों बेटियों के बारे में मैंने आपको शेयर किया, मैंने कैसा फेस किया वो मैंने आपको शेयर किया। ये था मेरा वीडियो।